जय हिंद छात्रों, जोहार। एमएस डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 के लिए चैप्टर 6 में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम लोग हाजिर हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग त्रिभुजों की समरूपता कसौटी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटियों के बारे में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि समरूपता क्या है। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि समरूप कहने का मतलब क्या कि देखने में एक जैसी जितनी भी आकृतियां हैं सभी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि ये एक वृत्त है। वृत्त की त्रिज्या क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बस केवल दो वृत्त होने चाहिए। अगर ये दो वृत्त हैं, अगर ये दोनों वृत्त हैं तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं। अगर इन दोनों वृत्तों के लिए हम बात करें, इसकी त्रिज्याएं अगर समान हो तब ये दोनों वृत्त समरूप के साथ साथ सर्वांगसम भी होंगे। लेकिन सभी त्रिभुजों के लिए ये लागू नहीं होता है कि केवल 3 भुजाओं वाली आकृति जो है वो त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते हैं। उसके लिए कुछ कसौटियां निश्चित की गई है। अगर उन कसौटियों का पालन करता है तभी उन त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग त्रिभुजों की समरूपता कसौटियों के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि यहाँ हम लोग को दिया गया है कि त्रिभुजों की समरूपता कसौटियाँ, त्रिभुजों की समरूपता कसौटियाँ देख सकते हैं यहाँ पर। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटियाँ, त्रिभुजों की समरूपता कसौटियाँ, त्रिभुजों की समरूपता कसौटियाँ। इसमें सबसे पहले यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती है और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर दो त्रिभुजों के सभी संगत कोण आपस में बराबर हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ दूसरी त्रिभुज है। तो अगर इस पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजा, एक भुजा जो ए है वो अगर इस भुजा डी के बराबर हो, ये कोण ए कोण डी के बराबर हो, इसके बाद कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर हो और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर हो, तो इस तरह से सभी संगत कोण अगर आपस में बराबर हैं तो ये त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है और त्रिभुज समरूप कहलाता है। और इस समरूपता कसौटी को हम लोग ए समरूपता कसौटी कहते हैं। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, दो संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं तो भी त्रिभुज को हम लोग समरूप कह सकते हैं। क्योंकि अगर दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर हो गए तो ऑटोमेटिक इसका तीसरा कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ए समरूपता से भी दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत यहाँ पर हम देख सकते हैं त्रिभुज, हालांकि सिद्ध नहीं करेंगे इसको, बस केवल इसके बारे में लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में देख सकते हैं कोण ए जो है वो संगत कोण कोण डी के बराबर है। इसके बाद कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है तथा कोण सी जो है, कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर है। इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई
एफ के। इस तरह से जो हम लोग को स्टेटमेंट में बोला था उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग देख लिए कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के सभी संगत कोण आपस में बराबर हों तो दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होता है, और इस समरूपता कसौटी को ए समरूपता कसौटी या ए समरूपता कसौटी कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग दूसरा जो समरूपता कसौटी है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दो त्रिभुजों के सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर हो अर्थात समानुपाती हो, तो उन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप कहलाती है। और इस समरूपता कसौटी को, चूंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है, तीनों भुजा जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है, इसलिए एस समरूपता कसौटी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी संगत भुजा ए बी जो है वो डी ई के साथ ए बी बटे डी ई बराबर है, यहां से बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ, और ये समानुपाती होगा ए सी बटे डी एफ के, ए सी बटे डी एफ के। देख सकते हैं प्रत्येक संगत भुजाओं का अनुपात दोनों त्रिभुजों के लिए ए बी और डी ई का अनुपात, बी सी और ई एफ का अनुपात और ए सी और डी एफ का अनुपात, ये सभी आपस में बराबर हैं। इसीलिए एस 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। हम लोग क्लास 9 में सर्वांग समता कसौटी भी पढ़े थे, वहां पर एस 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 सर्वांग समता कसौटी में क्या था, पहले त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं के बराबर होता था, लेकिन समरूपता के लिए बराबर नहीं बल्कि भुजाओं का अनुपात समानुपाती होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो तीसरा और अंतिम सर्वांग समता कसौटी जो त्रिभुजों के लिए है वो है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की एस अर्थात भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है, बोला गया है कि पहले वाले त्रिभुज का एक कोण दूसरे वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर, और इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं देख सकते हैं, ए कोण ए जो है उसको बना रहा है ए बी भुजा और ए सी भुजा, और इसमें डी ई और डी एफ भुजा। तो अगर यदि कोण ए कोण डी के बराबर है और ए बी और डी ई का अनुपात और ए सी और डी एफ का अनुपात अगर बराबर है तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग ये समरूप होंगे। इसी तरह से अगर कोण बी कोण ई के बराबर है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बी और डी ई चाहिए और फिर बी सी और ई एफ का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर कोण सी कोण एफ के बराबर है तो ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ होना चाहिए, अर्थात संगत कोण जो कोण बराबर है उसको अंतर्गत करने वाली भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, तब यहाँ से एस समरूपता से दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कह सकते हैं। तो यहाँ जो हम लोग को त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ है, इसमें देख सकते हैं त्रिभुज ए
BC तथा त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF में देख सकते हैं कोण A जो है, कोण A जो है वो कोण D के बराबर है, कोण D के बराबर है। इसके बाद भुजा AB और DE का अनुपात AB बटे DE बराबर है AC बटे DF के, AC बटे DF के। इसीलिए SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इस तरह से त्रिभुजों से संबंधित जो समरूपता कसौटी था वो हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देके बता देना चाहते हैं कि कभी समरूपता कसौटी को सिद्ध करने के लिए नहीं पूछता है कि SAS समरूपता कसौटी को सिद्ध कीजिए या SSS समरूपता कसौटी को या AAA समरूपता कसौटी को सिद्ध करने के लिए कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन इन कसौटियों का उपयोग करके हम लोग इसके बाद के एक्सरसाइज जो 6.3 एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसीलिए उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समरूपता कसौटी है उसको जान लेना जरूरी था। इसीलिए आज हम लोग सभी जो त्रिभुजों के लिए जितने तीनों समरूपता कसौटियां था इस वीडियो में हम लोग देखें।